हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है। सो मैंने इस टॉपिक पे पोल डाला था और दोपहर की रीडिंग आप लोग को नहीं मिली है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट मेरी सेहत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वीडियो नहीं मिल रही है। लेकिन मेरी जैसी ही सेहत थोड़ी इम्प्रूव होती है, मैं आपको फिर से 3 रीडिंग्स दिया करूँगी। ठीक है, ओके। आप लोगों ने खुद बोला है, कमेंट बॉक्स में खुद आप लोगों ने लिखा कि आप पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो हाँ, आपकी बात भी मानना ज़रूरी है ना। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी रेस्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो गाइज़, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया। देखेंगे कि क्या डेस्टिनी में लिखा है आपके। ठीक है। तो आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। आपकी डेस्टिनी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है ना। तो देखेंगे हम। और प्लीज़ आप लोग जो है रीडिंग स्किप कर करके ना देखें। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो स्किप करके देखते हैं। स्किप करने से क्या मिलता है? कुछ समझ में आता है क्या? नहीं आता है ना। तो जल्दी के काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में क्यों करना, धीरे धीरे करो, आराम से चलो, है ना। तो चलो देखते हैं आज की रीडिंग हम अपनी। क्या है डेस्टिनी में आपके, क्या डेस्टिनी में लिखा है आपके। ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा दूसरा चैनल भी है, रूही टैरो वर्ल्ड। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी मैं वीडियो डेली ही डालती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं उस पर डेली ही रीडिंग्स डालती हूँ। ठीक है। तो आप लोग चाहो तो दोपहर वाले रीडिंग आप लोग उस चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि मैं दोपहर में रीडिंग ही उस पर अपलोड करती हूँ। ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। इनके भाग्य में क्या लिखा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, द फूल। ओके, और कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। सो अगला कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड हम निकालेंगे इस डेक से। ओके ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। फैमिली है यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है। तो इस यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो गाइज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं मुझे दिख रहे हैं कि आप लोगों को कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में। ठीक है। आप लोगों को कोई ऐसी पोस्ट चाहिए अपने कैरियर में, या कहें तो अपने जॉब में। ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको बहुत ही बड़ा करना है। ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे प्रोफेसर, या बहुत ही अच्छे डॉक्टर यहाँ पे बनना चाहते हो, या बहुत ही यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की ये भी एनर्जी दिख रही है कि वो यूपीएससी
चाहते हैं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, उनका सपना है, ड्रीम है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ठीक है। तो ये कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है जिसके लिए वो भारी संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो, फिर भी आप लोग लगे हो इस प्रयास में कि मेरी हो जाएगी, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपको अपनी मेहनत के बलबूते पे जो चाहिए, आपको अपने बलबूते पे चाहिए। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो, बहुत ही प्योर सोल के पर्सन हो, इनोसेंट हो आप, बहुत ही कहते हैं ना कि मैच्योरिटी तो है लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो आप लोग, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपने जो सपने देखे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, या कहें तो आईपीएस बनने का, टीचर बनने का, प्रोफेसर बनने का, डॉक्टर बनने का, जो भी आपका सपना है, हौसला बुलंद रखो, वो आपके सपने पूरे होंगे। आपके भाग्य में लिखा है कि आप बनोगे, दुनिया चलाओगे, ठीक है। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, आप बहुत अच्छा लीडर बन सकते हो, आप में वो क्वालिटी है। देखो कितने भी लोग कुछ भी कहे, लेकिन आपको करना वही है जो आपको आपका दिल कह रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन हो और आप वो करोगे भी, ठीक है, आप वो करोगे भी, ये आपके भाग्य में लिखा है कि आप बनोगे। अपने मेहनत के बलबूते पे आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और यहाँ पे आप वो अचीवमेंट प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये आपके भाग्य में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है, ईश्वर पे बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे हेल्प करता है, ईश्वर के रूप में ईश्वर शायद उसे भेजते हैं आपकी हेल्प के लिए, आपको ऐसा महसूस भी होता है। तो जो करना है आपको खुद का करना है, मेहनत, आपको किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं है, आपको करना है बस, ठीक है। तो ये हिम्मत और ये बल कहाँ से आता है, सब ईश्वर देते हैं आपको, एंजल से देती हैं आपको, प्रोटेक्ट करती हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप सच्चे दिल के हो, साफ दिल के हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है वो सब जो आप चाहते हो, ठीक है, वो सब जो आपने सपने देखे हैं बनने के, ठीक है, वो सब आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे समाज सेवा भी करना चाहते हैं, सोशल वर्क भी करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग सोशल वर्क करते भी होगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा है कि आप दूसरों की हेल्प करोगे, ठीक है। जब किसी को ज़रूरत होगी आपकी, आप वहाँ होगे, ठीक है, आप वहाँ होगे उसकी हेल्प करने के लिए। आपकी मुझे एनर्जी ही दिख रही है कि आपको मुझे लगता है ना कि सोल पर्पस भी आपका यही है, ठीक है, कि आपको जो है ना किसी की हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो आपको हेल्प करना भी मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत पसंद होगा, और ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपके ईश्वर आपसे करवाते हैं, ठीक है। वो गाइड करते हैं कि हाँ आप दूसरों की हेल्प करो, आपको मोटिवेशन, आपको खुशी मिलती है, दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपकी डेस्टिनी ही है, दूसरों की हेल्प करना। आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी वजह से दूसरे जो है अपनी लाइफ जीना सीखेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको ज़िंदगी मिलेगी, एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपने कैरियर में वर्क कर रहे हो, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपने फाइनेंस पे जॉब के लिए काफ़ी परेशान हैं और जॉब नहीं मिल रही है, उनका करियर सही नहीं हो रहा है, लाख प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री जाने की बातें भी आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में भी थिंकिंग किए होंगे, सपने देखा होगा आपने। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके वो सपने भी पूरे होने वाले हैं। देखो हर मुश्किल के बाद क्या होता है, एक सवेरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सवेरा आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि हाँ
आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इंडिया में हूँ, ठीक है, इंडिया में हूँ, तो मेरा भी सपना है कि हाँ मैं जगह जगह देश विदेश जाऊँ, है ना। तो ये क्या है, आपकी डेस्टिनी है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि हाँ आप घूमोगे, ठीक है, आप देश विदेश हर जगह जाओगे। आपके जो सपने हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो, आपने स्टार्ट किया भी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जाकर के स्टार्ट किया है क्योंकि ये उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि आप नहीं कर पाओगे, आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। हर किसी की जो है ना यहाँ पे एक सहन शक्ति होती है, और आपकी भी सहन शक्ति धीरे धीरे जो है ना कभी कभी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो है ना विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है, क्योंकि एक तो आपको ईश्वर पे, यूनिवर्स पे भरोसा है, दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो आप, लेकिन ठीक है, कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर भी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, हर किसी को कोई ना कोई लाइफ इतनी आसान तो है नहीं, है ना। मेरी हो या फिर आपकी हो, किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल लिखा है। वैसे ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, और ये स्ट्रगल कर रहे हो ना आप अपने सक्सेस के लिए कर रहे हो। ये स्ट्रगल कर लोगे, आपको क्या होगा, आप इससे जो है ना आपको अनुभव होगा, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में अनुभव प्राप्त होगा, और आप अपनी लाइफ में और आगे जा पाओगे, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, और देखते हैं कार्ड्स, और कार्ड्स निकालते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। प्लीज़ गाइड मी। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में आप अपने मम्मी पापा का जो है ना यहाँ पे आप सेवा करोगे। मुझे लगता है कि जो बुज़ुर्गों के ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग दान देते हैं, है ना, तो वैसे भी आप करने के बारे में थिंकिंग कर रहे हो। तो मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है आपकी, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। तो देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी सिचुएशन में आके घबरा रहे हैं, ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पे आपके भाग्य में लिखा है बढ़ते जाना, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, अपने सोल पर्पस को खोजते रहना है ना। जानना है आपको कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आने की वजह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने सोल पर्पस को खोज भी करना चाहते हो, आप अपने सोलमेट का भी वेट कर रहे हो। तो जो लोग अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, उनके सोलमेट से उनकी मुलाकात होगी, ये उनकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी मुलाकात आपके सोलमेट से होगी, ठीक है। और देखते हैं विक्ट्री एंड सक्सेस। देखो मैंने अगेन कहा कि बहुत सारी मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेली हैं आपने, बहुत एक्सपीरियंस भी है आपके पास, ठीक है। और इन एक्सपीरियंस और ये सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद ही आपके लाइफ में विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, ठीक है। आपको वो सक्सेस मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि हाँ आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद मिलेगा, ठीक है। आसानी से सक्सेस मिलना मुश्किल है, कड़ी मेहनत के बाद आपको सक्सेस मिल के रहेगा। तो जिस तरह आप प्रयास कर रहे हो उसी तरह आपको प्रयास करते रहना है अपनी लाइफ में, हारना नहीं है, ठीक है, हारना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हो आप लोग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर रहता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन लेते हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका कैरियर हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। आपका माइंड शांत नहीं रहता है, कभी नहीं शांत बैठता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो आप। देखो
परेशान रहते हो तो आपको यहाँ पे क्या वर्क करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करो, आपकी जो डेस्टिनी है, ठीक है, आपके आपके भाग्य में जो जो लिखा है, ठीक है, आपके भाग्य में जो जो ईश्वर ने लिखा है वो सब मिलेगा, आपको सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, बस अपने आप को शांत रखो और सही वक्त का वेट करो, पेशेंस रखो। ठीक है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। हमें हमारी डेस्टिनी जब हमें देना चाहेगी तभी हमें मिलेगा। ठीक है, चाहे हम उसके लिए लाख प्रयास कर लें, लेकिन जब डेस्टिनी ने लिखा है तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो लाख प्रयास करने के बाद भी हमें समय के पहले नहीं मिलती है। ठीक है, और मिल भी जाए तो वो छिन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में थिंकिंग कर रहे हो तो अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे पेशेंस रखो। ठीक है, धीरे धीरे सब होगा। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो मिल के रहेगा आपको। ठीक है, वो आपको मिल के रहेगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे छीन लेगा कोई, है ना। आपसे आपको नहीं मिलेगा, डेस्टिनी में आपके नहीं लिखा है तो आप उसको प्रयास करो कि नहीं मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा फिर छिन जाएगा, तो उस मिलने का क्या मतलब, है ना। तो आप धीरे धीरे करके जो है ना यहाँ पे नज़र बनाए रखो। ठीक है, नज़र बनाए रखो कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में वो मिलेगा, आपके भाग्य में वो लिखा है। ठीक है, इसलिए आपकी नज़र वहाँ गई है, इसलिए वो पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि डेस्टिनी की लिखा है। ठीक है, आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर। ठीक है, और वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है इसकी वजह से। ठीक है, और कार्ड देखते हैं, और कार्ड देखते हैं। पावर। सो क्या हो आप? एक आप शेर हो। ठीक है, देखते हो जंगल का राजा एक होता है ना। जंगल का राजा एक होता है, वैसे ही हो आप। देख रहे हो किस तरह का साथ है। ठीक है, ये डेस्टिनी में आपके लिखा है। किसी ना किसी की सपोर्ट आपको मिलेगी। जब भी आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होगी आपको वो पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप शेर हो, गीदड़ थोड़ी ना हो, है ना। आप शेर हो, आप में वो एनर्जी है, वो पावर है। ठीक है, टाइगर, है ना, टाइगर वाली एनर्जी, उसको महसूस करो। ठीक है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है किसी भी चीज़ को पाना है तो अपने अंदर वो पावर लाओ। ठीक है, अपने अंदर वो पावर को जगाओ कि हाँ मैं इसको पा सकता हूँ, मैं इसको पा सकती हूँ, ये मेरा है तो मेरा है। ठीक है, बस। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये है आपकी डेस्टिनी में। आपकी डेस्टिनी में ने आपको ईश्वर ने जो है ना गिफ्ट दिया है, क्या? आपके अंदर की एनर्जी, उसको पहचानो। अगर आप नहीं पहचान रहे हो तो उस एनर्जी को पहचानो। ठीक है, एक शेर की तरह। शेर को जब शिकार करना होता है तो देखते हो कितनी गहराई से वो नज़र बनाए रखता है। मैंने ये कार्ड देख के आपको बताया ना कि एक ही चीज़ पे फोकस करो। वही कार्ड मुझे वही बता रहा है कि जब शेर को कोई चीज़ चाहिए होती है ना, जब शेर अपना शिकार करता है ना तो हमेशा एक ही पे नज़र रखता है, वो चारों तरफ नहीं देखता। ठीक है, तो हमेशा एक पे नज़र गड़ाए रखता है और झपट लेता है ना। देखे हो ना, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, एक पे नज़र बनाओ। आपका कैरियर है तो किसी एक कैरियर को चूज़ करो। ठीक है, आपको टीचर बनना है तो टीचर के लिए ही सिर्फ प्रयास करो। अब टीचर भी करना है, यूपीएससी भी निकालना है, यहाँ पे और भी गवर्नमेंट जॉब आपको क्रैक करना है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, किसी एक पे फोकस करो। आपकी डेस्टिनी में वो लिखा है तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड ये बता रहे मुझे। चलो, और किसी ने एक पर्सन है, कोई फीमेल पर्सन है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती, उन्होंने मैसेज किया था कि आप वीडियो को लंबी खींच के कर देती हो। तो डियर, अगर आपको लंबी वीडियो पसंद नहीं आती है तो मत देखो, है ना। मैं आपको देखने के लिए मजबूर नहीं करती हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप देखो, नहीं अच्छा लगता है मत देखो। ठीक है, मैं ईगो में नहीं कह रही हूँ, मैं भी नहीं चाहती कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती ना, वहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेकार है ना, हम अपना ही लॉस करते हैं। तो मेरे और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैम जितनी भी बड़ी रीडिंग करो हम देखेंगे। ठीक है, तो मुझे सबका ख्याल रखना है, एक आध दो पर्सन की
के लिए मैं वीडियो 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो तो बनाऊंगी नहीं, है ना। सो चलो देखते हैं। ओके, सो सिर्फ उनके लिए था जिनको लगता है कि मैं वीडियो लंबी बनाती हूँ, ठीक है, और जिनको अपने मतलब से मतलब होता है। जो सेल्फिश पर्सन होते हैं वही ऐसे सब कमेंट्स करते हैं सिर्फ अपने मतलब से मतलब रहता है उनको दूसरे की खुशी हो या फिर गम हो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे सारे लोग होते हैं, ठीक है। सब बुरा लग रहा हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन यही सच है। ओके, सो अगला कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ओके, सो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? आपकी डेस्टिनी में लिखा है जिस तरह फ्लो कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उसी तरह आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सब चीज़ सही होगा, सब चीज़ जो है ना, पेशेंस रखोगे ना, सब चीज़ सही होगा। ईश्वर आपके साथ रहेंगे, ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, ठीक है। और आप बहुत ही फास्ट जाओगे अपनी लाइफ में, बहुत ही फास्ट जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप अपने जो है, आप अपने सपने को पूरा करोगे, ठीक है। आपका जो भी सपना है, ठीक है, उसको अगर पूरा करने की चाहत आप में है ना, तो उसे ज़रूर पूरा करोगे, ठीक है, ज़रूर पूरा करोगे। सेकंड जो मेरे पास कार्ड है, देखो, आप अपने राइट पाथ को, यानी कि जो आपको सही राह है, जो आपके लिए सही राह है, उसको चूज़ करो। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राइट पाथ पे नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है ना कि क्या हम सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तब देखो, आप सही राह पे जाओगे तो ही आपकी डेस्टिनी आपको उन्होंने जो लिखा है वो मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप गलत काम करते हो तो डेस्टिनी भी आपके साथ गलत गलत ही चीज़ें लिखेंगी और गलत गलत चीज़ें ही करवाएंगी, ठीक है। तो वो भी तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो सारी चीज़ें ही आपके डेस्टिनी में लिखी होंगी, ठीक है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है, कर भला सो हो भला, है ना। तो ये है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। आप अपने गोल को बहुत जल्द पूरा करने वाले हो। आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप बहुत ही अच्छे एक घुड़सवार मुझे दिख रहा है, या बहुत ही अच्छे जो है ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक कहते हैं ना कि आर्मी मैन, सोल्जर, ठीक है, बन सकते हो। किसी को गाइड करने वाले बन सकते हो। किसी को यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी को खुशियाँ देने वाले बन सकते हो, ठीक है। जैसे कि सांता होते हैं ना, है ना, हमारे होते हैं ना, क्रिसमस डे पे हमें किस तरह देते हैं गिफ्ट्स वगैरह, है ना, तो वो बन सकते हो आप। दूसरों की खुशियाँ वापस ला सकते हो, ठीक है, ऐसे हो आप, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि आप दूसरों को खुश भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे सारी चीज़ें यही दिख रही हैं कि मुझे आपको हर किसी से सपोर्ट मिलेगा अगर आप अपने राइट पाथ पे रहोगे तो, ठीक है। और आपको डेस्टिनी में जो जो लिखा है ना, वो बहुत ही जल्द जल्द आपको मिल जाएगा अगर आपने सही राह चुनी है तो, ठीक है। सो कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं। ओके, तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है ठीक है। सो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे वोट ज़रूर करना। मैं जो रीडिंग की टॉपिक डालूं, ठीक है, उस पर मुझे वोट ज़रूर करना, बताना ज़रूर कि हाँ कौन से टॉपिक पे आपको अगले दिन की रीडिंग चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट डे की रीडिंग। सो मैं उस पर कर दूँगी, ठीक है। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।